स्वामी की जय। एक छोटा सा भजन सभी मिलकर गुनगुनाए। भजन को अंतर्मुख होकर गाने से रस पैदा हो जाता है। भजन गाते समय कभी ना इधर उधर देखना चाहिए, ना सुस्ती लानी चाहिए। भजन का अपना रस है। भजन ऐसे मत समझो। भजन हमारे आत्मा में से जो हर समय रस प्रकट हो रहा है उससे जोड़ देता है। इसलिए भजन में अंतर्मुख होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बोलिएगा सर। मजा है जो फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए। मजा है जो फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए। हरदम खुशी रहती जिसे हरदम लगी हा। आधे आधे किस चीज की? प्रभु की मिलने की। एक तो व्यवहार की आय बोलते हो ना कि अरे उससे बचा के रखना, इसकी आय बड़ी वैसी। और यहाँ आय जो है भगवत भाव की आएगा कब मिलेगा? आय मुझे कब मिलेगा? वो हरे उसे हरदम खुशी रहती जिसे हरदम लगी आए। हरदम खुशी रहती जिसे हरदम लगी आए। मजा जो है फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए। मजा है जो फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए। नहीं जंगल में जाने से, नहीं बस्ती में रहने से। नहीं जंगल में जाने से, नहीं बस्ती में रहने से। नहीं गृहस्थ आश्रम से क्या मतलब, न सन्यासी कहलाने से। गृहस्थ आश्रम से क्या मतलब, न सन्यासी कहलाने से। पलटती है मनोवेगी वही निराल हो जाए। पलटती है मनोवृत्ति वही निराल हो जाए। मचा है जो फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए। मजा है जो फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए। मजा जो है फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए। जाने उसकी महफिल के नहीं बेचैन होते हैं। जाने उसकी महफिल के नहीं बेचैन होते हैं। मैं अपनी तरफ से जोड़ रही हूँ, उसका मिटा हुआ है इसलिए मुझे ये ठीक नहीं करना चाहिए वाला शब्द, इसलिए बोल रही हूँ। दीवाने उसकी महफिल के नहीं बेचैन होते हैं। दीवाने उसकी महफिल के नहीं बेचैन होते हैं। वो सोने पर भी जगते हैं, वो जगने पर भी सोते
का अजब हटाया दिल को विषयों से, वही नुस्खा आजमाया है। हटाया दिल को विषयों से, वही नुस्खा आजमाया है। मजा है जो फकीरी में अमीरी का समझ पाए। मजा है जो फकीरी में अमीरी का समझ पाए। उसे हरदम खुशी रहती, जिसे हरदम लगी आए। उसे हरदम खुशी रहती, जिसे हरदम लगी आए। किसी से ना शिकायत है, न खुद करता शरारत है। किसी से ना शिकायत है, न खुद करता शरारत है। जो मंजिल पर पहुंच जाता, मिट्टी भटकन की मिट्टी भटकन की आदत है। जो मंजिल पर पहुंच जाता, मिट्टी भटकन की आदत है। उसी आनंद की लहरों में नशे में झूमता रहता। उसी आनंद की लहरों में नशे में झूमता रहता। मजा है जो फकीरी में अमीरी का समझ पाए। मजा है जो फकीरी में अमीरी का समझ पाए। उसे हरदम खुशी रहती, जिसे हरदम लगी आए। उसे हरदम खुशी रहती, जिसे हरदम लगी आए। मजा जो है फकीरी में अमीरी का समझ पाए। यहाँ अमीरी और फकीरी धन से नहीं है, हम इसे अध्यात्म में लेंगे, चाहिए धन से ही। अमीरी माने संस्कार, फकीरी माने खाली रहना। फकीर खाली को ही तो बोलते हैं ना, और अमीर बोलते हैं धनवान को। तो जिसके पास बहुत सारे संस्कार ही चित्त में हैं, तो वो संस्कारों का मारा क्या समझ पाएगा। जब तक उदाहरण देके समझाते हैं। कल राधाष्टमी का सत्संग कौन कौन नहीं आया था? तुम भी नहीं आई? मैं गई थी धर्मशाला का व्यायामशाला, जहाँ भी गई थी मंदिर में किसी और कौन गया था मंदिर में? तो मंदिर के सत्संग में कौन कौन गया था? बस यही गए थे। तो एक अनुभव था, कोई क्लास नहीं ले रहे, वहाँ कोई क्लास ले रहे। यहाँ पर आ रहा है ना, मजा जो है फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए, उसी से रिलेटेड है कि जो यहाँ आते हैं रोज और वहाँ गए, आपके अंदर में सुख का अनुभव कल ज्यादा हुआ या यहाँ आने से ज्यादा होता? पहले तुम बताओ, मतलब जैसा है वैसा बताना, ये नहीं कि अब यहाँ की बड़ाई करनी है, बिल्कुल नहीं। पे ज्यादा कम आता नहीं, क्या अंतर देखा? अंतर
अनुभव बताओ, तुलसी माता से 2 मिनट खाना इनसे पूछ लो। जो कुछ तो यहाँ शांति मिलती है जैसे वहाँ ऐसा ही राम लगी वो हाँ मेरी भी है, मैं सरोज हूँ और यहाँ मैं सरोज नहीं हूँ, मैं जीव भी नहीं हूँ, यहाँ वो फकीरी मिलती है, ये अंतर है। अनुभव किया तुमने? हाँ जी, गुरुजी को तो दिन रात का फर्क है, और ये था कि वहाँ पे गणपति जी के तो यहाँ नहीं है गणपति, वहाँ पे मंदिर तो कर रखे ना, ठीक है। गणपति जी के लिए जाना पड़ता है, गणपति नाराज ना हो जाए। हमको गणपति ऐसे कहीं जगह ही नहीं जहाँ गणपति नहीं है। अरे कौन से गणपति आपके अब लाए हो, पूजा करोगे, सिंगारोगे, भोग लगाओगे, विचारों को जाकर कल वीडियो उसमें आ रहा था, कोई तो गंदे नाले में विसर्जन कर आता है, जिसके पास में कोई गंदे तालाब में छोड़ जाता है, कोई किसी चीज में छोड़ देता है। तो ये काहे के गणपति है भाई? हमारे गणपति तो आज तक आने के बाद जब से हमारे भाव में आए हैं कभी गए नहीं। हमारे तो नित्य गणपति जी है, नित्य गणपति, गणपति गौरी हम मनाते हैं वाणी से जब नहीं, नित्य गणपति जी है। हमें तो वही भगवान अच्छे लगते हैं जो नित्य, जो आवे और जावे वो हमें नहीं भावे। तो इसका नाम है, आपको कौन खींच के ले गया? लोक लाज, मन की उड़क, मन की करेंगे, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, चलो एक दिन आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, अरे गणपति बिठा रखे हैं, कीर्तन हो जाएगा। अभी एक प्रकार की संस्कार कुछ सुने हुए लोगों से सुने ना, उत्तेजित करने के लिए कुछ लोग के मिल गए तो निर्णय हो जाता है ना। और हम भूल क्या करते हैं, दूसरे के राग लाते रहते हैं, उसने ये बोल दिया तो फिर जाना पड़ा, वो यूँ कहने नहीं। अपने भी जो अंदर चित्त में होते हैं ना जो संस्कार, वो मिलकर क्रिया होती है। अगर अपने स्वयं के चित्त में ना हो तो क्रिया नहीं हो सकती, ये हमेशा याद रखना। इसलिए कभी धोखा ना करो अपने आप से, बनावट से निकलने की आदत बनाओ। सत्य सत्य है, सत्य को स्वीकारने की अगर आपको आदत बन गई तो हर चीज में आपको क्लियर दिखेगा कि यहाँ पर चित्त का संस्कार कौन सा मिला, सामने वाले का प्रभाव कितना पड़ा और हानि लाभ किसमें। देखो कोई बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है, कड़वी दवा खाते हैं, तो कड़वी खाना को पसंद करता है, पर उसके पीछे लक्ष्य क्या है? दुख से, बीमारी से। और कोई मौज में दवाई खाएगा? बताओ, मौज के समय दवाई खाएगा? चाहे कितनी महंगी हो, अरे 2 गोली रह गई है, ठीक हो गया तो कोई बात नहीं, 50 रुपए की 1 गोली है, 100 का नोट वापस तो लेगा नहीं केमिस्ट, चल खा ही लेता हूँ, कोई ऐसा काम करेगा? जब आपके खुद के संस्कार हट जाएंगे ना, खुद के संस्कार, आप खुद ही नहीं किसी के प्रभाव में आएंगे। हम किसी के प्रभाव में जब आते हैं जब हमारे अंदर स्वयं संस्कार होते हैं। प्रभाव में तभी आएंगे जब संस्कार मिलेंगे। नहीं हमें कोई, देखो कोई हमें रस्सी से खींच रहा है, पर रस्सी से जब भी बांधेगा ना जब हमारे बंधने का कुछ होगा, बंधने का कुछ नहीं होगा तो कैसे बांध लेगा। इसी तरह संस्कार चित्त में जो है वो खींच लेते हैं, दूसरे के मिलकर उनका बल बढ़ जाता है और घटना घट जाती है। बस हम तो उसी को अमीरी मानते हैं। मजा जो है फकीरी में, अमीरी क्या, चित्त में संस्कार वाले समझते नहीं कितना बड़ा नुकसान कर दिया, ना जाने कितना आनंद आता। ये समझने जिसके हृदय में आ गया है वो भटकेगा नहीं। भटकता है व्यक्ति, मजबूरी में भटकना एक अलग है, मजबूरी में कार्य करना अलग है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाना आना भटका हुआ है। अब वो माता जी गई है कहाँ, गंगा सागर, क्या लाएंगे, शरीर तो थकाएंगे। और देखो ये तो हमने बोल दिया, नहीं तो खुद के संस्कार दिखाते हैं, हम कैसे पहचानते हैं। वो खुश थी गंगा सागर जा रही है, पोते में टिकट कटा दी, हवाई जहाज की। ये जो पोते होने का सुख है ना, पोते में आसक्ति है,
कुत्ता लेके जा रहा है, वो कमाने लग गया, दादी को हवाई जहाज में बिठा के लेके जाएगा, घुमा के ला रहा है। अरे जवानी में तो पति ने तो कभी कुछ कराया नहीं, बेटे ने भी नहीं कराया, मेरा तो पोता ही ऐसा उठ गया। ये होती है जब आता सुख। ये सुख आएगा नहीं, भाई देख मेरी हिम्मत कर रहा, ये बुढ़ा शरीर नहीं जा सकता, शरीर बुढ़ा है, पर अंदर में उड़े तो रिश्ते की कितनी बड़ी महत्व है ना। दुख को भी सुख मान रहा है। वृत्तियां, तुम्हें वृत्तियों का ही थोड़ा सा खेल दिखा रहे, ये है जीवन भर वृत्तियां हमें कैसे करती है। हम सोच के बताते हैं, बेटे ने कटवा दी माँ, अरे जब कभी दिक्कत ही दिक्कत है माँ, तुझे लेके जाऊंगा हवाई जहाज, कभी बैठी भी नहीं, इस बहाने से बैठ भी जाऊंगा। बोतल उठाया भाई दादी को, सोने की सीढ़ी तो मुर्दे पे चढ़ा है, अब यह सोने की सीढ़ी का ऊपर करके जीते जी, है ना। तो ये सुख किसने लिया, ध्यान दो, हम जो समझाना चाहते हैं, ये अंदर के चित्त में पड़ी पोते के सुख की वासना ने। हम ये इतनी वासनाएं होती हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाते, और जो इनको निकालने में सक्षम नहीं होते, इसीलिए अधूरे रह जाते हैं। नहीं तो अधूरे तो हम है ही नहीं, हम तो पूर्ण ब्रह्मानंदी है, ब्रह्म का आनंद लेने वाले स्वरूप है हमारा। हर समय बहता झरता रहता है, हर समय क्यों नहीं आता। बेटे ने टिकट कटवा दी, वृंदावन जा रहे हैं, कभी हो गया है वृंदावन, मदद पूरी करनी थी, मदद दो सब हो आप एक जैसे, एक गाली के चलते बसते हो, किसको शर्म आएगी। अभी पिछली बार मुर्गा माता गई थी, मेरा पोता लेके धारा आवाज वही तो हमने वही तो बोला, पोता लेके जा रहा हवाई जहाज। पोतों का सुख बड़ा आता है, पोते तो भगवान सबको दे उससे पहले कोई ना मरे। पोते जो बिठा बिठा के ले जाते हैं बूढ़े शरीरों को, तो कौन परवाह करे कितना दुख रहा शरीर। तो ये है धर्म दोहराया सागरो जगत है, धर्म दोहराया। और शायद इस शरीर में हम यही निरीक्षण करने के लिए आए हैं, इसीलिए गृहस्थ में प्रवेश करा है। और दिए भी बेटे, और दिए भी पोते, और दिए भी लायक और आज्ञाकारी, सब कुछ बढ़िया दिया। तो इसलिए सब कुछ बढ़िया है ना, तो तब वृत्ति का पता चले तो बढ़िया में सुख लेती है कि नहीं। इसलिए नहीं तो साधु बोलता है ना, तो उसने कह इसका कि है वो तो कौन सा कम था जो भी फिसल जाता। ये इसलिए गृहस्थ में रहकर सारे अनुभव इकट्ठे करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए इस शरीर में गृहस्थ धर्म अपनाया। गृहस्थ में सब प्रकार के संस्कार मिलते हुए भी, सब तरह की अनुकूलता मिलते हुए भी 1% भी मन वहां नहीं गया। यह अनुभव हमारा किसी भी विषय, किसी भी विषय एक मिनट में लिख लेते। किसी के बेटे इतने आज्ञाकारी हो, पैसे पर पैसे खर्चने के लिए हर समय तैयार हो, जहाँ इच्छा एक बार व्यक्त कर दे वहाँ ले जाए, सब कुछ अनुकूलता हो, कहीं बंधन हो जाता है। निरीक्षण करना है तो दूसरों को कहने का अधिकार वही रखता है जो अपना प्रैक्टिकल करे। जब अपना प्रैक्टिकल ना हो तो दूसरों को कहने का अधिकार नहीं होता। जब खुद खाया नहीं है, फिर कहे ये चीज खुद खाते हैं, कहीं ये चीज मत खाओ बड़ी खराब है, ऊपर जाते खाली जो कथावाचकों के लिए खाता है। इसीलिए तो कहानी सुनाई जाती है कथावाचकों। सुख सुख हो फिर भी हम उस सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो, पक्का वैराग। और कुछ ना हो फिर वैराग दिखाए, वो कच्चा वैराग जब आ जाएगा फिसल जाएगा। और ऐसे ही हम देख रहे हैं दृष्टि डालकर कि नहीं है, इतने राग अलापते हैं कि हम तो सूखी रोटी भी खा लेते हैं, मजे से खा लेते हैं,
किसी के घर गए, सूखी रोटी थी, बोले तुम्हें सूखी रोटी, बोले हमने सुना था तुम सूखी रोटी खा लेते हो, हमने भी सूखी रोटी। अब वहां जाकर जीव ललकारे लगे, बोले हम तो उम्मीद से आए थे, 2-2 दिन की सब्जी मिलेगी, आज तो बढ़िया भोजन करके आए, तुम्हें सूखी रोटी दी। तो वो परीक्षा थी उस व्यक्ति की, परीक्षा में टाइम हो गया। तो सब कुछ हो फिर भी मन आकर्षित ना हो। प्रैक्टिकल बता रहे हैं, अनुभव बता रहे हैं, शास्त्रों का यही अनुभव है, परिपक्व वैराग है। सुविधाओं में जो भी मिल जाए, सुविधाओं में जो फिसल जाए वो होगी है। इसीलिए भगवान राजा के यहाँ का जन्म लेते हैं। और जितने बड़े पद को प्राप्त हुए महापुरुष जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, एक भी ऐसा नहीं है जिसने सामान्य घर में जन्म लिया। 24 ने राजाओं के यहाँ जन्म लिया। उसमें क्या दिखाते कि ये इनके पुण्य का प्रभाव था कि राजा बने, और ये उनके वैराग्य की पराकाष्ठा थी कि राजा भी बने, राजगद्दी भी मिली। खाली राजा के यहाँ जन्म ले ले, राजगद्दी ना मिले, और बड़े भाई राजगद्दी भी मिली, और राजगद्दी मिलते सब कुछ बांट दिया, निर्मोही हो गए, फिर सन्यासी। कितना बड़ा वैराग होगा, कितनी प्रकाष्ठा है वैराग की। वहां कोई हिला सकता है कि इनको मोक्ष नहीं होगा? बोले तो सब कुछ मिलने के बाद भी इनकी दृष्टि तक नहीं है उस चीज पे। यही है परम वैराग, यही है प्रकाष्ठा वैराग। इसलिए तीर्थंकर हमेशा राजा के यहाँ जन्म लेते हैं और राजा बनते हैं। महावीर स्वामी कितने बड़े भाई, पर उन्होंने तो गर्भ में संकल्प लिया था 7वें महीने में, जब उनको बोध हो गया था कि ये मेरा आखिरी जन्म। तो उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक माँ का शरीर है तब तक संन्यास नहीं होगा। कारण कि दया का भाव जैन धर्म में होता ही है ज्यादा, वो उनके अंदर भी था। लगा माँ बहुत परेशान होती है, रात्रि को नींद भी नहीं आती, करवट बदलते भी कष्ट पाती है, तो वो छोटे सूक्ष्म रूप में आ गए। उनको ये कला गर्भ में ही प्रकट हो गई थी। अब सूक्ष्म रूप में आ गए तो माँ तो बड़ी बेचैन हो गई, वो ज्यादा बेचैन। वैद्य को बुलाया गया, सोचा गर्भ मेरा कहीं गायब हो गया। वैद्य ने देखा नहीं, गर्भ तो है पर बहुत छोटा। माँ तड़पने लगी कि मेरा गर्भ तो इसका मुझे सुकड़ गया है, पहले तो इलाज थे नहीं, अल्ट्रासाउंड कर ले। तो बड़ी तड़पने लगी, तो तड़पते तड़पते गर्भ पूर्ण रूप में आ गया। माँ को चैन मिला, शांति मिली, भगवान का लाख शुक्रिया अदा किया। तब महावीर स्वामी ने संकल्प ले लिया कि मैंने दर्शन भी नहीं किए, माँ ने मुझे देखा भी नहीं। माँ की इतनी ममता होती है, मुझे ये अनुभव हुआ। अनुभव कर, हर चीज में अनुभव करते हैं। माँ की इतनी ममता होती है, जो मुझे अनुभव हुआ, और वो ममता के भाव में बह गई। नहीं तो ऐसा संकल्प लेना नहीं चाहिए था, पर बाल बुद्धि थी ना, 7 महीने के तो थे। ममता के भाव में बह गए और संकल्प लेकर बैठ गए कि जब तक माँ का शरीर है मैं संन्यास नहीं लूंगा। और भगवान महावीर स्वामी की 30 वर्ष की आयु हो गई जब माँ का शरीर पूरा हुआ। उतने में विवाह भी, तुम जान सकते हो 30 वर्ष की आयु में विवाह तो होना निश्चित था। अब विवाह के लिए कैसे मना कर दे? अब ये बोल रहे थे भाई इतने तू बैठी है, मतलब इसलिए बैठा हूँ यहाँ, मैं तो संन्यास लेना। जागृत नहीं करते हो, उनको पता है ये सब कुछ नहीं है। अब विवाह हो गया, एक बेटी हो गई, एक ही बेटी हुई, नहीं तो 2, 4, 5 पाले की हो जाती। संयोग में रहते होंगे, तुम रहते हो अपने सब चीजों से। एक बेटी हो गई, अब माँ चली गई, दाह संस्कार हो गया। बैठे सभी, बैठे तो संकल्प प्रकट हो गया। महावीर स्वामी ने कहा कि मैं तो संन्यास लूंगा। अब बड़े भाई ने सोचा पिता तो है नहीं, राजमाता चली गई,
और अगर इसने संन्यास ले लिया, देखो लोग लाज की बड़ी सबको शर्म सताती है। अगर इसने संन्यास ले लिया तो लोग मुझे कहेंगे देख लो माँ के मरते ही भाई निकाल दिया, शादी इसने कर ली, बच्चा इसके पास है, तो काहे की संन्यास की बात करता है। तो भाई ने डांटा, बड़े भाई होने के नाते पहले बड़ी चलती थी बड़े भाइयों की, आजकल तो किसी की भी नहीं चलती। तो बड़ा भाई होने के नाते बोले मैं आज्ञा दे रहा हूँ, संन्यास नहीं, राज तिलक तुम्हें होगा, राजा तुम करो, मैं नहीं संभाल सकता। और महावीर स्वामी को ऐसे गंभीर व्यक्ति ज्यादा तो नहीं बोलते हैं, चुप हो गए अंदर चुप होकर के तरीका निकाल लिया। तो जहाँ इतने दिन और 10-12 दिन, अब 13वीं हो गई। अगले दिन प्रोग्राम, राजगद्दी खाली नहीं छोड़ी जाती, तो महावीर स्वामी को तिलक कर दिया राजा, दरबार लगना शुरू हो गया। महावीर स्वामी ने दरबार में बैठते ही पहले दिन एक ही बात बोला कि इस समय मैं महाराज हूँ, तो मैं बड़े भाई से कहना चाहता हूँ कि इस समय आपकी आज्ञा चलेगी या मेरी? बोले आपकी चलेगी, आप महाराज। तो बोले मेरी फिर ये आज्ञा है 5 बस्तर मंगवाओ और मैं संन्यास लूंगा। अब तो समाज ने देख लिया ना, दरबारियों ने देख लिया, भाई को जच गया, इनको पर्व बैराते हैं, सब कुछ होते हुए भी जिस चीज की बिल्कुल इच्छा ही ना हो, उन्हें कौन रोक सकता है प्राप्ति के लिए। तुरंत इच्छाओं की आज्ञाओं का पालन हुआ और संन्यास दे दिया गया, चले। और वर्णन ऐसा आता है जैन धर्म में कि 12 वर्ष लगे उनको जंगल में भटकते, 30 वर्ष की आयु में गए थे, 42 वर्ष की आयु में उनको बोध को प्राप्त हुए थे। उन 12 वर्षों में कहते हैं वो ना एक दिन नहाए, ना खाया और ना सोए और ना वस्त्र बदले। जितना भी कष्ट आया जंगलों में, बड़ा कष्ट वाला जीवन भी आया, जो कर्म खराब था उसका फल खराब आया, सब कुछ सहा, बोध अवस्था रही। कोई भी सताता था तो यही दिखता था हमको, ये इसलिए सता रहा है, कर्म निपटारा हो रहा है। अगर मैंने कोई प्रतिक्रिया कर दी फिर कर्म बन जाएगा, प्रतिक्रिया नहीं करनी। और महावीर स्वामी जब बोध को प्राप्त हुए, फिर वो शहर में आ गए, नगरों में घूमने लगे, अब जंगलों में नहीं। और उनकी बेटी कहते हैं उस समय तक 14-15 साल की उम्र हो गई होगी, ज़्यादा भी हो गई होगी। अब बेटी को भी पता चला कि मेरे पिता जो मुझे छोटी सी को छोड़कर चले गए, तो वो पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गए हैं, कहाँ चले गए थे, जिनका कोई अता पता नहीं था। 12 वर्षों तक किसी को कुछ पता नहीं। तो लोग तो उनके पीछे हैं महावीर स्वामी के, क्योंकि बोध को प्राप्त हुई है, उनका ज्ञान, उनकी क्षमा भाव, उनका त्याग झलकता है। तो वो कैसे लगते होंगे जो 12 वर्ष तक नहाए बिना, लगते तो भूत होंगे, कैसे लगते हैं? तो बाहर की शक्ल तो मिटा ही देता है ना आदमी। में भी तो कहते हैं साधु जो मुनि जी होते हैं कि नाते नहीं गिरती, अभी भी तो वो तो कोई से भी नहीं नाते, वाइट वाले कोई भी नहीं नाते, अभी भी नाते हैं, चमकते हैं किसी तरह के। कभी नहीं नाते। तो अब उनकी बेटी उनके विपरीत हो गई। जितने लोग प्रशंसा करते उतने ही उनकी बेटी उनकी निंदा। कोई ना कोई विपरीत होता है, इस संसार का नियम है। काकू के पापा है ना, सबसे ज्यादा उनका मोह था, उनका, हमारा नहीं, उनका मोह था हमारे प्रति। असल में पूरे परिवार का ही अलग से लगाव। अब जब हम अध्यात्म में उतर गए, अब संन्यास ले लिया,
और वो जैन है, जानते तो पूरा ज्ञान है नहीं, वो तो हमारे भाई हमारे शिष्य बन गए, बहनें भी बन गई, दोनों दो बहनें। पर वो विरोधी बन गई। वो वैसे विरोधी नहीं है, इस विरोधी है कि खंड कराए, दुनिया बता रही है। और यही बात महावीर स्वामी की होती है। क्यों बनते हैं कोई विरोधी, एक आध विरोधी? तो कोई बना नहीं, बच्चे नहीं बने, बच्चों का विरोधी बनने की बड़ी वो रहती है। अगर परवरिश ठीक ना हुई, ससुराल वाले विरोधी कोई नहीं बना, मायके में भी कोई नहीं बना, माने भी हमने गुरु मानते थे, ओम नमः शिवाय का मंत्र लिया था, माता जी की माँ जी जैसा की माँ जी को भी मंत्र दिया था हमने साधना के लिए, वो सब हमारे अनुकूल, पर एक तो खड़ा रहेगा ना, एक तो गया। कारण उसका क्या होता है बताए? उनकी वासना पूरी नहीं होती, उनको इसका वो है ना, दुख है अंदर में कि मेरी बहन चली गई। कैसे चली गई? मर जाए तो अपने छोड़े, ये ना कभी फोन पे बात, ना कभी आना, ना कभी जाना, जिसे मैं इतना चाहता था, हर दुख सुख की बात उससे ही करता था। तो वो एक जो 30 होती है ना, वो 30 की जो मरहम पट्टी है वो निंदा है। तब कहते हैं अतिशय राग का फल अतिशय द्वेष होता है, ये नियम है। सामान्य हो तो किसी को कोई परवाह नहीं होती, तो सब अपने अपने। अतिशय मोह अगर किसी से होगा ना, अच्छा उसकी मोह की पूर्ति ना होगी तो आपसे द्वेष उतना ही ज्यादा करता है, ये आपको बता दें। इसलिए मोह का तांडव बड़ा गहरा है, बहुत गहरा है। अब हमसे नहीं, वो विवाह से भी करने लगे थोड़ा सा, प्रभु जी को पास करते हुए क्यों होता है ऐसा? समझ गए होंगे आप लोग। दूसरे के बच्चे संत बने प्रणाम करते हैं, पर अपना बच्चे का नंबर आ जाए बनाने का तो संत समाज की बुराई कर देंगे हम। किस कारण से? अपने बच्चे को कोई देना चाहता है संत बन जाए, इसलिए तुम यहाँ बैठे हो, आ रहे हो, जा रहे हो तो ठीक है। अगर तुमने थोड़ा सा भी कुछ अध्यात्म का उगल दिया ना घर में, तो वो तुम्हारा आना जाना बंद करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बात छुपी ही रहने दो, क्योंकि ये ज्ञान ये तब की अंदर की है, इसे अंदर ही रखो और अंदर बढ़ाते चले जाओ। बाहर से तो अपने आप को कौन दिखाओ, गृहस्थ में रहकर। ये गृहस्थ में बहुत बड़ी दिक्कत है। पहचान हो गई तो रोकते हैं, दो माताएं कोई इकट्ठी हो गई है, तुम भी हो जाओगे, डर हो जाएगा। तो गलत धारणा है, ये कब हो जाती है जीवात्मा की। इसके नाम है सारे अमीरी संस्कार, कितना दुख देते हैं। अगर हम इन संस्कारों से बंधे रहे तो मजा नहीं चख पाओगे फकीरी का। इसलिए कहा उसे हरदम खुशी रहती जिसे हरदम लगी आगे आगे, मतलब मिलने की तरफ। फिर कह रहे नहीं जंगल में जाने से, नई बस्ती में रहने से। स्पष्ट बोलते हैं, संतों के ही वचन बनाए हुए हैं ये, क्योंकि देखा ना जाके। और गृहस्थ आश्रम से क्या मतलब, न सन्यासी कहलाने से कोई मतलब ही नहीं रहता। ऐसे कोई गृहस्थी कहे चाहे सन्यासी कहे, तो क्या होगा? रिजल्ट कब आएगा? बोले पलटती है मनोवृत्ति। जब मनोवृत्ति पलटती है ना, तभी निहाल होता है। आगे कह रहे हैं गाने उनकी महफिल के नहीं बेचैन होते हैं। दीवाने निष्पत्ति नक्षत्र का नहीं है भाई, कुछ हो रहे हो तो उसकी महफिल के बेचैन नहीं होते। दीवाने ही नहीं बोलेंगे,
वो सोने पर भी जगते हैं, वो जगने पर भी सोते हैं। संसार में केवल सोए हुए होते हैं और अध्यात्म में वो जग चुके हैं। गीता जी में यही भगवान ने अंतर दिखाया है। भरा अंदर में जो रस है वही हर वक्त झलकता है, झलकता भी नहीं, छलकने लगे। भरने के बाद छलकना अच्छा होता है। भरने के बाद कब छलकेगा? जब पूरा भर गया फिर साइडों से निकलेगा। और जो ओछा होता है ना, वो अपनी सावधानी के ना रहने के कारण छलकता है। गांव की जो कन्यारी पानी भरती थी वो यही कहते हैं, घड़ा पूरा भर के लाओगे कुएं से, वो नहीं छलकेगा। तुम वो अधूरा लाए हो ना, वो छलक रहा है। क्यों? हम तो कहेंगे वो भी ना छलके, उठाना नहीं आता। उन्होंने ये रहस्य तो कभी ढूंढा नहीं। अरे भरा होगा तो भरेगा तो पूरा ही भिगोगा लाएगा अपने आप को। हम लाए थे एक बार उठा करके एक टोकरी पानी, थोड़ी सी दूर यहाँ से सीमा के घर से जो है मूर्ति माता के घर तक, बस इतनी दूर पे हुआ। बहन के यहाँ चले गए, वो बीमार थी, ले गए हमें, तो पानी लाना कुएं से, तो चले गए, ले आए। हम लोग मुझसे उठने की पूरी टोकनी होनी सी कर ली, पूरे गंगा जी नाम के आए साथ के साथ। जो अच्छा होता है चलते नहीं लगता है, और पूरा बढ़िया उधर नहीं वो हमें चलने से नहीं। हम तो इसलिए बता रहे हैं कि फिर एक बार गाँव में भी लाए थे तो भर के लाए थे, तो फिर गीले हो गए। हमें उठाना ही नहीं आता, बड़ा डरते डरते मुंह पकड़िए, संभालना नहीं आता, बैलेंस नहीं बनाना आता। हमें ज्यादा बैलेंस का लगता है इसमें, पर ये भी रोल होगा जब ये कागज बनी है। तो इसीलिए रस जो छलकता है ना, ये पूरे भरने के बाद छलके तो फायदा करता है, और अधूरे पने का छलके तो खुद को तो खाली करेगा, दूसरों को भी प्रभावित नहीं। परवाह कांटों की न फूलों से मोहब्बत है ऐसी किसी इसकी। कांटे माने प्रतिकूलता, फूल माने अनुकूलता। बोले त्याग ना, गृहस्थी में त्याग ना, सन्यासी त्याग है। कोई त्याग प्रतिकूलता में रहने के लिए है? कोई त्याग? सभी में जो खुदाई है वो मेरी ही शहरत है, आगे मैं आत्मा ही। सभी में जो खुदाई है ना, खुदा जिसमें दिख रहा है वो मुझसे अलग नहीं है। आत्मा ही सर्व रूपों में व्याप्त है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। ये जिसको पता चल गया फिर वो क्या कहते हैं? हटाया दिल को विषयों से। बस क्या क्या शब्द है? उस अपनी खुदाई को परखने के लिए, सभी में देखने के लिए, बस दिल से विषयों का पर्दा हटा दो, वही नुस्खा आजमाया। सबसे बढ़िया नुस्खा है अगर उस खुदाई के दर्शन करने जो सब में रंग रहा है। आगे कह रहे किसी से ना शिकायत है न खुद करता शरारत है। शिकायत भी नहीं है। क्यों? कल भी हमने बताया था, दूसरा कुछ हमें कहता ही नहीं। शिकवे शिकायत दूसरों की तरफ से गलत करना जो दिखता है वो स्वयं के संस्कारों का कारण है। दूसरा कभी समय कोई करेगा नहीं। और दूसरी बात और बता दें, सनातनी तो बिल्कुल नहीं करेगा। आपको सनातनी क्यों नहीं करेगा? सनातनी भगवान से बहुत डरता है। खुद कुछ करो या ना करो, पर दूसरा अगर सच्चे हृदय से लग जाए, उसे अंदर अंदर अगर वो करेगा भी, डर दिखाने की कोशिश भी करेगा, अंदर अंदर 10 पर हाथ जोड़ेगा, भगवान इसको सुधार रहा हो, मेरी गृहस्थी ना बिगड़ जाए, माफ करिए मुझे। अंदर अंदर 10 पर हाथ जोड़ता है, बाहर से तो मुंह फाड़ता है, अंदर से दुआ बोलता है कि मुझे सजा देना भगवान।
सनातनी डरपोक होता है, वो इस सिद्धांत को स्वीकारे हुए होता है अंदर से कि भगवान कण कण में देख रहे हैं, मुझे नहीं दिखते पर वो देख रहे हैं। इसलिए बहुत जल्दी अगर सच्चे हृदय से आप भक्ति भाव में अपने को प्रकट कर लो, तो भक्ति भाव में प्रकट करने से रोल नहीं बिगड़ते। भक्ति भाव में प्रकट करने से आपकी जो मोह है, राग है, विकार है, द्वेष है, वो खत्म होता है। आप सोचते हो मोह खत्म हो जाएगा तो उसे रोल नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम भी कर लिया तो उसकी किसी को शिकायत नहीं, पर आपकी जो अच्छी आदतें बन जाएंगी, अच्छा आपका भाव रहेगा सबके प्रति, वो कितना अच्छा लगता है घर वालों को। सबको अच्छा लगता है हमारे घर वाले के नाम हो, अच्छा हो, अच्छे काम करे। मैं कुछ ना करूँ चाहे, पर मेरे चाहते हैं, पर हमारी ममता छूटती नहीं। हम यहाँ कुछ और दिखाते हैं, अपने आप को आध्यात्मिक दिखाते हैं, घर में शोर मचाते हैं। इसलिए कहेंगे तो काहे की धार्मिक है, बड़े रहना, फिर तो ये चीज करते हैं, बड़ी ये सुनने को मिलता है, इसलिए घर वाले बोलते हैं। अपने विकार खत्म हुए, गिल्ला शिकवा भी नहीं रहेगा किसी से, रोल अदा करना है, करें। इसलिए क्या कह रहे हैं, किसी से शिकायत भी नहीं और खुद शरारत भी नहीं करते रहो। शरारत माने इन संस्कारों को हम नहीं घर वालों पे लागू करते हैं। और संस्कार मैं तो क्या लगती नहीं, मेरा क्या अधिकार नहीं, मुझे क्या चाहिए नहीं, ये संस्कार नहीं तो क्या है, ये चीज तो मिटानी पड़ती है भाई, ये सब चीज मिटानी पड़ती है, सुनना पड़ता है, बुराई तो करेंगे आपकी। अब जब आपको कुछ नहीं चाहिए तो मौन रहो ना, फिर आपकी मैं फुंकार मारती है, क्योंकि वो बिल्कुल सन्यासी बन गई, मैं भी तो गृहस्थी में हूँ, मुझे भी ये सब चाहिए, मेरे भी कुछ अरमान है। इतना नहीं है हमने बिल्कुल हम ऐसे बन गए, सुनते हैं थोड़ी अच्छी बातें बस। अब कौन फिसला, वो कि तुम, वो यही तो चाह रहे थे आपसे, और क्या चाह रहे थे कि आप ऐसे शब्द बोल गए, आपने बोल दिया, वो जीत हो गई, आप हार गए। तो दिक्कत किसकी है, अब दोष किसका देते हैं? उसी आनंद की लहरों में नशे में झूमता रहता, ये है आनंद की लहर। कष्ट तो आते हैं भाई, मैं मेरे को मिटाना बहुत मुश्किल काम तो होता है। रिश्तों के बीच में रह के जो अपने हाथों से, अपने शरीर से पैदा हुए हैं, अपने हाथों से घर बनाया है, एक एक चीज के प्रति हमने सजाया है, ममता रखी है, और ये कह दे उसे किसी से कुछ रखना ही नहीं, बिल्कुल ऐसे रहना जैसे कि नौकरानी रहती है अंदर से, कुछ संबंध नहीं, बस एक रोटी है, 2 रोटी खानी है, 2 रोटी के बदले कुछ कर देना है। इतना अंदर स्वीकार ले जिसका, उसे कौन रोक सकता है भगवान से मिलने में। और ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना, रहा जाता है ऐसे, हम नहीं रहा जाता ना, मुश्किल है ना। सच्चाई सच्चाई है, एक एक चीज तुमने बनाई, लाए, ये रसोई ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये बसाया, वो बसाया। मुझे अटैचमेंट तो नहीं है चीजों से, यूज तो करते ही, अटैचमेंट तो नहीं देखी चीजों से, जैसे पहले था ना, अब उसको सब सुन सुन के नहीं, इसका प्रैक्टिकल आए ना जब आपका, जब पता चला अटैचमेंट, वो अटैचमेंट नहीं दिखती, कैसे पढ़ लिया, इतने गहरे ज्ञानी कहाँ से बन गए आप, विनती कर ली गई बिल्कुल किसी चीज से हमारी आसक्ति नहीं है। आसक्ति का रूप तो छलकता है, फिर बहुत होती है आसक्ति, और गाते थोड़ी है, जिस तरह की किसी को भी नहीं लगती है अटैचमेंट तो उसमें पता नहीं थी, जैसा बता रहा है ना कि ये चप्पल कुत्ता ले जाए, उस चप्पल के ऊपर कितनी अटैचमेंट हो रहा है, अभी नहीं लाई तो 200 उसमें पता लग जाए सब क्यों है अटैचमेंट। अब जैसा इतना बोल देंगे, पता नहीं लोग क्यों कमा रहे हैं इतना, पता नहीं किसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग चल लग रहे हैं,
मैंने कहा किस लोग की बात कर रहे हो, कौन सा लोग? मैंने कहा आप क्या हो? आपकी पेंशन आके बढ़ तो आप दे दो, हमें दे दो सारे। क्यों जोड़ रखी है वो? अभी भी नहीं बढ़ रहे, बस हमने मतलब भी दे रहे हो, क्यों जोड़ रखी? किसके लिए? ना आपके बच्चों को चाहिए ना हमें चाहिए, दे दो। क्यों नहीं दे जा रहे? जान रहे हैं कुछ नहीं काम आना, जान रहे मैं भी नहीं बढ़ रहा, ध्यान देना। और फिर पूछो तो कोई अटैचमेंट भी नहीं है, बिल्कुल सीधा जवाब होगा। फिर क्यों डाल बढ़ रहे हैं? क्यों किसने देना? क्यों तो पालतू ना क्यों? यही गलती तो है, अपनों का सहारा जो संबंध ब्लड रिलेशन के उनके साथ लेके समझाने में सुविधा होती है। क्या ये दिखती नहीं है, ये अटैचमेंट है। तुमने क्यों नहीं दे दिए? 500 रुपए चढ़ा दी, 4 पेड़े ला के चढ़ा दी, चलो किसी ब्राह्मण के लिखा है। क्यों नहीं छूटा आपसे? क्यों नहीं छूटता? बोलो। एक पेड़े का डब्बा ले आती तो आश्रम में सबको खिला दूंगी। अटैचमेंट के बिना हो गई है। आदमी जो करना चाहिए कर सकता है। सोचो बच्चे नहीं बोल देते बच्चों को, अरे गुरु जी ने मंगवाया है, उनके पैसे से ले जाए, कुछ भी करो, जिसने करना भी करता है। हाँ, धोखाधड़ी तो हम सब बुझा देंगे। क्या जैसे कन्हैया सिखाते थे, यही तो सिखाते थे कि मैं जब भी मुरली बजाऊं तो मैं आना पड़ेगा, मैं जब भी मुरली बजाऊं तो मैं आना पड़ेगा। बोले तुम है ना खुद ही तो कहते घर जाओ, और खुद ही बेटा ही मुरली बजाते हो, और मुरली पे नहीं आऊं तो नाम ले लेके बुलाते हो। ये क्या आपकी लीला है? तो भाई हम तो वैसे ही कर रहे हैं, तरीके तो बहुत अपने स्थिति तो क्या करो, यही संस्कार है बेटा। हम उनके नाश करवाने के लिए बैठे हैं। हम दूसरे का दोष देखते ही नहीं, हम स्वयं के संस्कारों को, क्योंकि संस्कार चित्त में अपने हैं, और अगर अपने चित्त के संस्कार निकल गए मुक्त स्वरूप में हम स्वयं आएंगे। इसलिए बोध से पहले तैरना हमें स्वयं है, दूसरे तो शरीर के संगी साथी है। तो हमें अपनी चीज देखनी चाहिए, हमारे अंदर से क्या चल रहा है, और वो दिखता तभी जब कोई दिखाता है ठीक मौके पे। देख ये क्रिया की जैन साहब जिस दिन ये बात बोल रहे थे, बहुत पहले भी बोला करते, उस दिन हमने पकड़ लिया, फिर ये क्यों कर रहे हो? बताओ, जवाब नहीं होता। वृत्तियां हैं, सूक्ष्म वृत्तियां, और ये सूक्ष्म वृत्तियां क्रिया करवा जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, और हम उसको कह देते हैं अटैचमेंट। और जब जैसे ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन में बारीक से बारीक नसों का भी ध्यान रखना पड़ता है डॉक्टर को। अगर कोई बारीक नस भी कट गई ना, ऑपरेशन तुरंत हो जाएगा। ऐसे ही इस अध्यात्म में, जिस अध्यात्म की हम बात करते हैं, शब्दों से तो आपकी तरह रख लो, हम मुक्त स्वरूप आत्मा ही तो है, और मुक्त स्वरूप आत्मा की स्थिति में रहने के लिए ये सूक्ष्म संस्कार हमें बांधे रखते हैं। इन पर सर्वे करे, अपने ही यहाँ से खुद काटना पड़ता है कैंची से बारीक। इसलिए बुरा मत मानना को। हम तो सिर्फ ये चीज समझते हैं कि हमारे पास जो आते हैं उन्हें देखना आ जाए कि उन्हें बारीक संस्कार हमें किस प्रकार से मालूम, वो जो हमें दिखता ही नहीं। जैसे कहते हैं कि हाथ पे अच्छे से साबुन से धो के जब भोजन करना चाहिए, कितने साफ तो है हाथ में, पर वो जब दूसरा शीशा आता है, क्या नाम है उसका, उससे देखो क्रीम मिलाते हुए कीटाणु दिखाई देते हैं। ऐसे ही अंतर में है, चित्र में जो दिखाई भी नहीं देते, जो दिखाई भी नहीं देते वो है। और जब हमारी दृष्टि बारीक बन गई तो कौन ऐसा है अपने अंदर रहने देगा, तुरंत दृष्टि डालेगा। युद्धानंद तेरे, युद्धानंद तेरे, खुद को कहेगा, दूसरे को नहीं, खुद को कहेगा। ये तेरे अंदर था ना, जब हुई ना ये क्रिया, और उससे पहले तो हम सही मानते रहते हैं, उसके साथ मैंने ऐसे किया, करना ही चाहिए था,
मेरे अंदर ये नहीं है, पर उसको सबक सिखाना चाहिए था। ये सब मोटी मोटी बातें हैं बेटा। अंदर की बारीकी बहुत है, संस्कार होती है जो क्रिया करवाती है। तभी कहते हैं एक जन्म का खेल नहीं है, कई जन्मों में इन संस्कारों को मिटाने के कारण शरीरों में आना पड़ता है, और किसी कारण से नहीं आना पड़ता। परमात्मा ने कोई किसी के प्रति अन्याय नहीं किया। ये जन्म लो, हम अपने स्वरूप को भूले, जीव बने, आकार में आए, देह धारण किया, और इतने संस्कार पे संस्कार, संस्कार पे संस्कार देखे सुने पक्के होते चले गए, जिनकी तरफ हमारी दृष्टि भी नहीं जाती। अब ऐसे संस्कार आप सोच भी नहीं सकते कि हमें ठग रहे हैं। ये ठग रहे हैं हमें, इन्हीं का नाम संस्कार है। जबकि वेदांत एक डंके की चोट कह देता तो किसी को मत दे, ना तो मन है, ना तो वाणी है, ना तो बुद्धि है, ना तो प्राण है, ना तो चित्त है, तो कुछ भी नहीं, ना तो जन्मा ना अजन्मा, जन्म है अजन्म से परे, तो वो शाश्वत भूत स्वरूप आत्मा है। तुम्हारी मुक्ति बताना आसान है, हमने भी बता दिया। अब हमने तुम्हें बारीक संस्कार दिखा दिए, हो सकता है हमारे अंदर भी कोई बारीक संस्कार है जो हमें भी खींच लेता है। तभी तो अनुभव हुआ कैसे खींचता है, क्योंकि संस्कारों का ही जन्म है। और बारीक संस्कार क्या, अब कोरोना का क्या मोटा संस्कार था, छूने मात्र से कैसे बढ़ रहा था, तुम देखो ना। वो प्राकृतिक संस्कार और ये संस्कार हमारे चित्त में बारीक नहीं रह सकता। हमारा इतना सा ही विचार है कि आप अंदर के संस्कार देख करके अंदर का संयम करने का ही ध्यान लगाया है, और जो जो संस्कार पड़े हैं कोशिश करो कि मिट जाए। नहीं मिटे तो प्रयास करते रहो। सभी के अंदर तो है, कौन ऐसा है, ये तो कहने की बात है, समझ गए? सबके अंदर है। संस्कार ही हमें बार बार इस दुखालय में आने के लिए प्रेरित किए हुए हैं। देखो कौन मौज ले रहा है यहाँ, कोई भी नहीं ले रहा, शक्ल किसी की देख लो। और जिन हमारे जैसों ने मान लो बुद्ध को प्राप्त कर लिया, अगर शरीर दृष्टि से देखें तो हम मौज ले रहे हैं क्या? शरीर दृष्टि से तो बड़ा दुख है। दिनेश ने बताया था स्वामी जी का शरीर जब पूरा हुआ, उससे होने से महीने तो हुई नहीं, शायद ये बता रहा था कि आधे घंटे में 30 बार लेटाया, 30 बार बैठाया, 30 बार लेटाया, 30 बार बैठाया। कितने बेचैन हो गए, ना लेटे चैन, ना बैठे चैन, ना लेटे चैन। लेटना बैठना आसान है मनुष्य शरीर के लिए, अपने को कुछ हो जाए तो दूसरा उठाएगा, उठा नहीं जाता। हमें तो लगा होगा कि तो वैसे शरीर बहुत कष्ट में जीवन होगा, और स्वामी जी ने कभी छू नहीं, बस ये कष्ट पा रहा शरीर। अब स्वामी जी की जगह ये शरीर होता, हम होते बताइए, ये होता है स्त्री शरीर में, पुरुष शरीर में, हमारी आंखों से आंसू में देखो संस्कार दे लिया ना। स्वामी जी को कोई आंसू नहीं है, क्योंकि पुरुष शरीर को देर से आंसू आते हैं, स्त्री शरीर को जल्दी आंसू आते हैं। तो हमारे को अगर ये कष्ट हो तो हमारे साथ ही साथ आंसू झलते हैं। अब इसको मोह का रूप नहीं दे सकते कि मोह के कारण जल रहे हैं, उसके साक्षी हम हैं। वो कष्ट के साथ ही साथ झलकते हैं। तो कहने का मतलब सबके अंदर होते हैं संस्कार, और जब तक संस्कार है तभी तक संसार है, नहीं तो कोई संसार नहीं है। मान लो ना कहीं आना, ना कहीं जाना, ना कुछ बनना, ना कुछ बिगड़ना, कुछ नहीं। एक ही ऐसा और कर क्यों नहीं पाते, हमारा संस्कार हमें अंदर के अंदर खींच लेता है। इसलिए किसी बात का यहाँ बुरा बुरा मानने की बात नहीं है, अंदर समझाने के लिए मंजू का उदाहरण दे दिया, जैन साहब का दे दिया। ऐसा मुझे को संचार लाया था, कोई चीज इतना भी नहीं खाया, और तो खाना ही नहीं, हमें तो दूध की कुछ खाना ही नहीं। बोल सी सकते वृत्ति दिखाई है कि हमें अंदर की संस्कारी वृत्ति रोक लेती है। सबकी अपनी अपनी, मान लो किसी का भाव ज्यादा है तो इतनी गुंजाइश भी नहीं, फिर भी
कितना लेके आएगा, उसके कहेंगे भाई ये भी गलत है, मत कर ऐसे, अपने घर की गुंजाइश से तो सुखना नाना जी मेरा भाव था, नाना जी मेरा भाव था। बैलेंस किसी किसी का बनता है, बैलेंस बनाना। वृत्तियाँ हमारे को चलती है, किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान की